नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो कहा है वो बिहार पर स्पष्ट तौर पर लागू हो रहा है, और ख़ास तौर पर महागठबंधन की सरकार में, कि जितना ज़्यादा इस बहस को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। आखिर इसका रास्ता क्या है? जेडीयू चाहती है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बयान वापस लें। शिक्षा मंत्री अड़े हुए हैं कि वो अपने बयान पर कायम हैं। तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के सर्वेसर्वा नेता हैं, उन्होंने भी इस मामले को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो सवाल ये है कि कार्रवाई करने की मांग जो जनता दल यू की तरफ से की जा रही है, उसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई कर सकते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने ये बात कही है कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए सक्षम मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समझा दिया है, किसी को भी किसी के धर्म के बारे में इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो समझा दिया है, तो फिर बात को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? आखिर इस बात को आगे बढ़ाने में किसका लाभ होगा, ये समझने की जरूरत है। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना भी शुरू हो चुकी है और जातीय जनगणना के बारे में ये कहा गया कि सभी जातियों की गणना हो जाएगी तो इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और जो समाज पिछड़ा हुआ है उसको आगे लाने में सहायता मिलेगी। पर दरअसल ये सारा खेल जो है वो बिहार की राजनीति में एक बार फिर अगड़े पिछड़े की राजनीति करने की मंशा रखता है। और यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास को, जो हम लोग जानते हैं, उनको कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास दुबे। तो एक जाति सूचक जो उन पर टाइटल लगाया गया है, तो निश्चित रूप से आप समझिए इसके पीछे मंशा क्या है। अब जनता दल यू कह रही है कार्रवाई कीजिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसको बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने समझा दिया है। तो बात कहाँ रह गई? अब तो आप मिलकर काम करें। इस बहस में कब तक जनता को उलझाए रखेंगे? यहाँ जो ज़रूरत है युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की, इन तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बीजेपी इस मामले को इस फिराक में लगी है कि कहीं ये अगड़ा पिछड़ा ना हो जाए, इसलिए वो बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। रामचरितमानस का अपमान हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिसकी जैसी भावना है उस तरह से व्याख्या करता है। बेकार में इस विवाद को आगे बढ़ाने से किसको लाभ है? कोई नई सरकार का गठन हो जाए, ऐसा भी अभी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ महीने बाद रास्ता निकल आए, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा इस तरह का कोई रास्ता है नहीं। तो बेवजह तर्क करने से, को करी तर्क बढ़ावे साखा, तर्क करके शाखा को, बहस को बढ़ाने से क्या लाभ होता है? यही आज कहना है। तब तक के लिए नमस्कार।